स्टूडेंट, इस वीडियो में जीके और साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है कि वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित हैं। थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक तथा जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। बर्फ पर उगने वाला शैवाल क्रिप्टोफाइटस है। चट्टानों पर उगने वाला शैवाल लिथोफाइटस है। थैलोफाइटा में संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाली पौधे का सबसे साधारण समूह है। टेरिडोफाइटा और पुष्पोभित पादपों का समूह है। अब देखिए नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके परमाणु द्रव्यमान को आवधिक स्वभाव माना जाता है। मेंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल तत्व माना था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम 1913 ईस्वी में दिया। मोसले ने परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया। आवर्त सारणी के निर्माण से तत्वों का अध्ययन करना सरल हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक ही समान होता है। उसके बाद है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है पार्श्वबद्ध, जिसको समांतर भी बोलते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली समान धारा है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या बराबर होती है। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह उदासीन होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सर्वाधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त की क्रमशः पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र हुआ। 3 योजना के अनुसार भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना का वल्कन प्लान भी कहा जाता है। रेड क्लिफ आयोग सीमांकन आयोग था जो भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण किया। अब नेक्स्ट देखिए कि सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में, आँख, नाक, कान के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में, सोलर कुकर आदि में प्रयोग होता है। ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कि क्लोरीन का उपयोग क्या क्या चीज़ में होता है, तो विरंजन के रूप में, सूती कपड़ों, कागज आदि रंग उड़ाने में, रोगाणुनाशक के रूप में, पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। ऑक्सीजन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड जैसी विषैली गैस के उत्पादन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, चीनी को सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन विषैला गैस है। क्लोरीन का निर्माण वेल्डन विधि, डीकन विधि, केल्मर सॉल्वे विधि, नेल्सन सेल विधि आदि द्वारा किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। अशुद्ध धातुओं के शोधन प्रक्रम को धातुओं का परिष्करण कहते हैं। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व प्रतिकरण विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि को कॉपर, पायराइट, गैलेना, सिल्वर ग्लास, जिंक ब्लैंक आदि कहते हैं।
एस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि व्यवहार में लाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका मुद्रास्फीति होगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा का मूल्य घट जाना, वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बाजार में तरलता का बढ़ना है। मुद्रास्फीति को रोकने का कारगर उपाय साख को संकुचित करना है। साख संकुचन में बाजार में सरलता में कमी आएगा। एक सीमा में मुद्रास्फीति उद्योग व्यापार की प्रोत्साहन देता है। मंदी का मुख्य कारण क्रय शक्ति का अभाव है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। माता पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों का स्थानांतरण का विषय उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया। गुणसूत्र में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक यानी फैक्टर्स कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर उस धातु का नाम सोडियम है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम मुलायम होता है, यह चांदी की तरह सफ़ेद धातु है। इसका अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। सोना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद है कुकुरमुत्ता, एक सेफ्रोट्रॉक है। कुकुरमुत्ता यानी मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नॉस्टॉक, अनाबीना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। नीला हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिणत करने में होता है। सार गामस नामक भूरी शैवाल तथा कुछ अन्य लाल शैवाल मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। शैवालों के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। संवेग एक राशि है, इसका SI मात्रक किग्रा × मीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता जाता है, जिसमें उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतराल में बराबर परिवर्तन हो तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिणाम घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, तब इसे मंदन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। NH4 होल SO4 की अणु में 15 परमाणु होते हैं। सोना परमाणु संख्या 79, परमाणु द्रव्यमान 196.9665, शीशा का 82, 207.21, तांबा का 29, 63.549, चांदी का 47, 107.880, जस्ता का 30, 65.38, सिलिकॉन का 14, 28.09, सल्फर का 16, 32.064। अब यहाँ पर देखिए कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड यानी 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट है। ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में थोरियम अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, अधिक परमाणु वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। न्यूलैंड्स का नियम अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि 8वें तत्व की जैसा कि न्यूलैंड्स के नियम में है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। सोडा वाटर अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। दर्रे जैसे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, तुजू दर्रा जम्मू कश्मीर, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा यानी बाराला शाह दर्रा हिमाचल प्रदेश। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। विद्युत आवेश के सामने कुलम है। विद्युत धारिता का फैराडे है। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा है। विद्युत धारा का एम्पियर है। विद्युत वेग का वोल्ट है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम है। तलीय कोण का रेडियन है। उष्मा का जूल, बल का न्यूटन है।